वेलकम बैक टू द मार्केट चक्रा। निफ्टी, जैसा कि आपने देखा है, मैंने जो पिछला एनालिसिस वीडियो डाला था उसमें बोला था कि कुछ तो फटेगा। जिस हिसाब का मूव इसने दिया है, कॉल और पुट तो फटे ही, साथ में ट्रेडर्स की बहुत समझ ही गए होगे यार। चलो ठीक है, वो सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा था यार, तो देखो आपकी ट्रेडिंग बहुत ईजी और बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए थी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मूव जो भी आएगा उसको थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करना, ट्रेल करने की कोशिश करना। 10-15 पॉइंट में खुश होने वाला दिन नहीं होगा, अच्छा मूव आने की प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिया था, राइट, कि प्राइस यहाँ से बार बार रेजिस्ट कर रही है, अगर इसके ऊपर प्राइस निकलती है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। आपने नोटिस किया कि मॉर्निंग में प्राइस ने इसी सेम रेजिस्टेंस लेवल पर कितना बढ़िया ब्रेकआउट और रीटेस्ट का पैटर्न बनाया, राइट। कितना अच्छा ये 1 मिनट पे अगर आप ट्रेड करते हैं इसको, तो ये कितना औसम ट्रेड होता। जस्ट सी दिस, लुक एट दिस। प्राइस आया, रेजिस्टेंस पर रीटेस्ट किया और वापस, राइट। आप कम से कम 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे पकड़ सकते थे, मतलब ऑप्शन में मिनिमम टू मिनिमम आपको 50 पॉइंट तो मिलने चाहिए थे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद जब भी प्राइस रिवर्सल का ट्रेड करने लगी और यही रेजिस्टेंस जोन के नीचे आ गई, देखो कितना ब्यूटीफुल ट्रेड्स, मतलब ऑसम ट्रेड्स दिए हैं। और फिर नीचे जो आपको सपोर्ट जोन मैंने दिया हुआ है, मैंने आपको बोला जब तक ये जोन नहीं निकलता तब तक नेगेटिवली नहीं आएगा मार्केट नीचे। वही हुआ एग्जैक्टली, उसी जोन पर प्राइस वापस से आके पॉज कर गई और बाय भी ले लिया यहाँ से। तो भाई वीडियोस देखो, प्लीज़ देखो, रोज़ देखो, मार्केट में प्रिपेयर्ड जाओ। ठीक है, चलो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि अभी क्या हुआ है और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम मंडे से। देखो पहली बात तो मंडे, अभी आप डेली टाइम फ्रेम पर अगर इसको नोटिस करोगे प्राइस को, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? पहली 2-3 चीज़ें। सबसे पहले लास्ट 2 से 3 दिन से प्राइस ने बहुत क्लोज रेंज में कंसोलिडेशन फॉर्म किया हुआ है, राइट। जो क्लोजिंग आ रही है वो बहुत ही क्लोज रेंज में आ रही है, दिख रही है आपको। उसके बाद प्राइस बहुत ज़्यादा अप रैली करके आ रही है और फाइनली अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा पॉज कर रही है। अब देखो प्राइस जब भी पॉज करती है और वो पॉजिटिव साइन होना होता है ना, तो प्राइस एक रेंज में पॉज करती है और वो ऐसे ट्रैप्स क्रिएट नहीं करती जितना ये 3 दिन से बार बार क्रिएट कर रही है, एज पर माई ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एज पर माई ऑब्जर्वेशन ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो रहा है अभी, एटलीस्ट एक टेम्पररी फॉल के लिए इस लेवल को रिटेस्ट करना चाहिए प्राइस को भी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, जो 23,800 के आसपास का लेवल है, 23,800 850 के आसपास का लेवल, विच इज़ 500 पॉइंट्स फ्रॉम नाउ वेयर द मार्केट इज। ठीक है, अब ये एक दिन में करेगा, धीरे धीरे करेगा, गैप डाउन करेगा, वो तो यार देखो मार्केट ही जाने। ठीक है, हम हमें इतना पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ ट्रेड करने को देख रहे हैं मार्केट में। और हम जो चीज़ ट्रेड करने को देख रहे हैं ना अभी मार्केट में, वो ये देख रहे हैं कि ये जो सपोर्ट बना हुआ है ना यहाँ पे, एक बारी ना मैं ड्राइंग्स आज निकाल देता हूँ। ठीक है, ये जो सपोर्ट बना हुआ है ना मार्केट में, अभी आपको जो दिख रहा है ये आवरली टाइम फ्रेम है, ये सपोर्ट जो बना हुआ है, प्राइस को ये सपोर्ट का लेवल निकालना पड़ेगा अभी नीचे जाने के लिए, और उसके बाद उसको यहाँ पे टेम्परेरी सपोर्ट मिलने के चांसेस बनेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया के आसपास। अगर यहाँ से तो सपोर्ट नहीं बना, ठीक है, अगर यहाँ से सपोर्ट बनने के कोई चांस नहीं हुए, तो देखो यहाँ से तो है ही थोड़ा सा एटलीस्ट। और उसके बाद फिर जो लेवल मैंने आपको बोला कि ये जो कंसोलिडेशन का लेवल है, दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस को प्राइस सपोर्ट बनाना, ये वीक में हमें पता चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मई का फर्स्ट वीक है, या तो मार्केट बहुत ही बोरिंग हो जाएगा और यहीं कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, या फिर अगर नीचे के साइड ट्रेंडिंग होना है ना मार्केट को, तो अभी इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि बहुत सारे बुल्स बैठे हुए हैं, ये हायर हाई के ब्रेकआउट पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं 3 दिन से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो अगर प्राइस गलती से कल फ्लैट खुलती है और नीचे के साइड खुलती है, ठीक है, नीचे के साइड अगर खुलती है और नीचे जाना स्टार्ट कर देती है एक बार ही, सपोज करो प्राइस यहाँ पे खुली और प्राइस यहाँ से निकल गई नीचे और फिर यहाँ पे अगर रुक गई, तो आपको जो धांसू ट्रेड मिलने वाला है ना भाई, यहाँ तक मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फिर से वो रेजिस्टेंस जोन अभी तक वैलिड है जो मैंने आपको दिया हुआ है, क्योंकि वो रेजिस्ट अभी भी करवा रहा है मार्केट को, ये देखो। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर प्राइस अगर जाना शुरू करती है और कंटिन्यूएशन आपको दिखाती है, आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो इस लेवल तक। पर जिस हिसाब का ट्रैप इन्होंने किया है ना, देखो बाय यहाँ पे जब आ रहा था, मैं लाइव मार्केट में डेटा चेक कर रहा था, तो मुझे क्या दिख रहा था कि जब ये बाय आ भी रहा था ना, तब भी बहुत स्ट्रांगली ओपन इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था पुट के साइड, मतलब सपोर्ट नहीं बन रहा था यहाँ पे। कॉल राइटर्स ही ऐड होते जा रहे थे इस कंसोलिडेशन में तो खासकर। तो ये रिवर्सल भी मैंने ट्रेड किया था, ज़्यादा कैच नहीं कर पाया क्योंकि इतने लंबे फॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे, मैं बस यहाँ तक कैच किया था। ठीक है, तो बस यही है, थोड़ा देख कर ट्रेड करना। ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं फटाफट से क्या हुआ है और क्या लग रहा है मार्केट को। 8 मई की एक्सपायरी है, विच विल बी टुडेज 3rd, राइट। 4th एंड 5th को वीक शुरू होगा, 5th 6th 7th एंड 8th। अच्छा है, इस वीक कोई छुट्टी नहीं है। चलो फटाफट से देख लेते हैं क्या है अभी। अभी क्या सीन है, देखो 24,400 के पुट पे आपको कॉल के साइड ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो दो स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, 24,500 24,400। ऐड कहाँ का हुआ है आप देख रहे हो, सभी जगह अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, ये देख रहे हो। 23,350 के लेवल पे नहीं हुआ। पुट के साइड में सपोर्ट कहाँ ऐड हुआ है आपको कहीं दिख रहा है? इसके कंपैरिजन में, इन सब के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कहीं ऐड हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यार, देखो ना। ऊपर ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा जो बना हुआ है वो 24,000 के लेवल पे बना हुआ है। ठीक है, बहुत दूर है वो। और ये 60,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है 23,300 के आसपास। अब इनको अगर हम चार्ट के साथ कोइंसाइड करते हैं, 23,300 का लेवल तो यही है। तो मैंने आपको वही बोला, अगर प्राइस नीचे खुलती है तो ये वाले लोग तो हो गए ट्रैप। ठीक है, उसके बाद 24,000 पे है सीधा। 24,000 कहाँ पे भाई? राउंड लेवल यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्टली मैंने आपको जो बोला कि यहाँ तक का आपको स्ट्रेट मूव मिल सकता है।
तो वो ट्रेड करने की कोशिश करना। बहुत स्मूथ मूव मिलेंगे आने वाले दिनों में, मुझे ऐसा लगता है कि एक आध बड़ा दिन आएगा भी। ठीक है, ये ट्रैपिंग दिन हो गया। अभी देखो मार्केट ट्रेंडिंग हो क्या है, मार्केट के साइकिल्स होते हैं, आपको पता है ना। मार्केट या तो ट्रेंड में चलती है, ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज होती है, ठीक है, फिर वॉलेटाइल होती है और फिर से ट्रेंडिंग होती है, राइट। तो अभी मार्केट का देखो क्या हुआ है, ट्रेंड हो क्या आया मार्केट, फिर साइडवेज हो रखा थोड़ा, अब वॉलेटाइल हुआ है, तो अब फिर से ट्रेंड आना चाहिए। वो ट्रेंड किस साइड आएगा, ऊपर या नीचे की साइड, वो हम देख लो कैसे ट्रेड करना है। बस ऑप्शन अच्छे से बिहेव करने वाले हैं एज पर मी, मुझे जितना दिख रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स अभी अच्छे से बिहेव कर रहा है। ठीक है, इंडिया विक्स इज बिहेविंग नाइसली, स्टेबल हो चुका है थोड़ा सा, और 18 के आसपास अच्छा विक्स होता है। ठीक है, प्रीमियम्स में जान भी होती है, ऑप्शन सेलर्स के लिए भी बहुत कुछ होता है और बायर्स के लिए भी होता है, तो अच्छी बैटल चल रही है अभी। अब देखो फ्यूचर्स में क्या है ना, फ्यूचर्स में लेवल रिटेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो अगर इसके नीचे प्राइस निकलती है तो ये ट्रैप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ तक तो प्राइस मुझे स्ट्रेट फॉल करता हुआ दिख रही है। ठीक है, यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक तो करेगी, तो 100, 150, 200 पॉइंट का मूव आपको मिलने की चांसेस हैं, कैच करने की कोशिश करना। और मेरे भाई वीडियो देखा करो, रोज एनालिसिस में प्रिपेयर्ड जाओ मार्केट में, चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन करो, मिस ना हो, रोज वीडियोस आते हैं। चलो एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे, और वीकेंड पर भी काम कर लिया करो थोड़ा बहुत।